अगर कोई आपके खाते से एटीएम के जरिए पैसे चोरी कर ले और आपको इसका पता जो है वो कुछ देरी से लगे तो फिर शायद ही उस चोर का पता आपको चल पाएगा। जी हाँ, प्राइवेट बैंक अपने एटीएम में सीसीटीवी कवरेज का दावा जरूर करते हैं, लेकिन एक बार अगर फुटेज स्पेस पूरा हो गया तो ये कवरेज डिलीट कर दी जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ आरिफ नाम के एक व्यक्ति के साथ। इन्हें जब पता चला कि उनके अकाउंट से एक महीने में 3 लाख रुपए निकाल लिए गए हैं तो ये बैंक ऑफ इंडिया पहुंचे। बैंक अधिकारियों ने सीसीटीवी फुटेज मुहैया कराने का वादा जरूर किया, लेकिन बाद में बैंक ने कहा कि वो एक महीने से ज्यादा फुटेज प्रिजर्व नहीं करते। इस मामले पर आरटीआई एक्टिविस्ट मोहम्मद अफजल ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से आरटीआई के जरिए जानकारी मांगी कि क्या आरबीआई के पास बैंकों के लिए सीसीटीवी फुटेज प्रिजर्वेशन की कोई पॉलिसी है। इस पर उन्हें जवाब मिला कि आरबीआई के पास ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। जाहिर है, इससे साफ होता है कि इन एटीएम में क्लोज सर्किट कैमरे की मौजूदगी भी कोई बड़ा महत्व नहीं रखती। हालांकि अब मोहम्मद अफजल ने मुंबई पुलिस से भी इस बारे में जानकारी मांगी है। चलिए, मोहम्मद अफजल हैं इस वक्त हमारे साथ, आरटीआई एक्टिविस्ट, जिन्होंने इस पूरे मामले पर आरटीआई यहाँ पर डाली है। पहले वो आरबीआई के पास गए थे और अब उन्होंने मुंबई पुलिस से इस बारे में जवाब तलब किया है। अफजल साहब, इस पूरे मामले पर जाहिर तौर पर एक काफ़ी संगीन मामला है। अगर सीसीटीवी फुटेज का होने का दावा करती है, काफ़ी सारे बैंक्स एटीएम में सीसीटीवी फुटेज होने का दावा करते हैं। हालांकि इसका फ़ायदा है, अगर जल्द ही इस पूरे मामले का पता चल जाए तो इसका फ़ायदा हो सकता है, लेकिन अगर किसी को देर हो जाती है तो इसका कोई फ़ायदा नहीं। बैंक के पास कोई पॉलिसी नहीं, आरबीआई के पास कोई पॉलिसी नहीं। देखिए, मेरा मानना ये है कि मैक्सिमम जो चोरी होती है एटीएम के जरिए, तो उसमें जो आम आदमी है वो ध्यान नहीं देता है जी। ठीक है, जहां तक सीसीटीवी का सवाल है, सीसीटीवी का जो फुटेज है उसकी जो सॉफ्टवेयर जो है वो ऐसे होती है कि जैसे जैसे नए क्लिपिंग्स अपलोड होते हैं तो पुराने ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाते हैं जी। अब ऐसे सिचुएशन में जब एक कंप्लेनेंट अगर बैंक के पास जाता है तो वहां के निजी अधिकारी जो है वो उनको दिलासा देते हैं कि आपको हम सीसीटीवी के फुटेज देते हैं, आप 15 दिन बाद आइए, आप 1 हफ्ते बाद आइए। और जब 1 महीना पूरा हो जाता है तो मैनेजर हाथ उठा देते हैं कि भाई वो प्रिजर्वेशन पीरियड जो है वो ओवर हो चुका है, तो अभी हम इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। ऐसे सूरत में मैंने आरबीआई से मांगा कि आपके पास कोई गाइडलाइंस है कि सीसीटीवी फुटेज जो है उसकी प्रिजर्वेशन पीरियड कितनी है, या आपने किसी बैंक, प्राइवेट बैंक को आपने ये अधिकार दिया है कि वो अपने रेजोल्यूशन पास करें कि वो फुटेज को कितने टाइम तक वो रख सकते हैं। अगर इस चीज की जानकारी अगर एक आम आदमी को हो जाए तो मेरे ख्याल से इस चीज का इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का समाधान हो सकता है। बिल्कुल, और इस पूरे मामले पर देखा जाए तो जो एटीएम की हम बात कर रहे हैं वो एटीएम हालांकि शहरी क्षेत्रों में काफी प्रचलित है, लेकिन कुछ लोग इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल भी नहीं जानते और ऐसे में वो किस तरह से इसका मिसयूज हो रहा है इसको पता लगाना भी उनके लिए कठिन होगा। सीधी सी बात है, यहाँ पर कहीं कमी जो है बाकी लोगों में जो उनकी जागरूकता है उसमें भी दिखती है, क्योंकि सीधे तौर पर अगर एटीएम से आपके साथ कोई फ्रॉड हो रहा है तो आपको पुलिस के पास पहले जाना चाहिए। जी देखिए, जहां तक एक आम आदमी का सवाल है जी, उनकी भी जिम्मेवारी होती है कि वो एक प्रिकॉशन ले जी। मैंने देखा है, मैंने ऑब्जर्व किया है कि करीबन 6-6 महीने, साल भर तक ऐसे भी लोग हैं जो अपना पासबुक को अपडेट नहीं कराते हैं। बिल्कुल, तो ये बहुत खतरे वाली बात है। ये उनकी हार्ड अर्न मनी है और उनके निग्लेक्शन के वजह से ये चीज चोरी होती है, और क्योंकि फुटेज उनको नहीं मिलता है टाइम पे तो उनका पैसा मतलब यानी मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी बिल्कुल, आपने कहा कि आरबीआई से आपने ये भी जानना चाहा कि क्या बैंकों को कोई अधिकार है। सीधी सी बात है, अगर कोई बैंकों को अधिकार आरबीआई देती है, अगर पॉलिसी नहीं भी है, हालांकि पॉलिसी होनी चाहिए, काफी महत्वपूर्ण विषय है और इस पर पॉलिसी होनी चाहिए, लेकिन अगर पॉलिसी नहीं भी होती है, बैंकों को अधिकार भी दे दिया जाता है, तो आजकल तकनीक काफी विकसित हो गई है। इन सीसीटीवी फुटेज का यहाँ पर बैकअप रखा जा सकता है बैंकों के द्वारा। बिल्कुल, देखिए, जब एक कंप्लेनेंट बैंक को अप्रोच करता है तो सबसे पहले बैंक का ये फर्ज होता है कि वो कंप्लेनेंट को बोले कि सबसे पहले आप एक एफआईआर लॉन्च करिए, और वो एफआईआर लॉन्च करने के पश्चात पुलिस जो है बैंक्स को डायरेक्शन दे सकती है कि आप हमें सीसीटीवी के फुटेज आप हमें दीजिए, और उसके बिना पे जो भी चोर है वो पकड़ा जा सकता है जी। और जो आदमी का पैसा चोरी हुआ है वो उसको मिलने की कुछ गुंजाइश होती है।
ऐसे में लगता नहीं कि जो सीसीटीवी फुटेज के दावे होते हैं वो कहीं ना कहीं एक समय के बाद वो दावे भी खोखले साबित हो रहे हैं, अगर इस तरह से बहुत कम समय के लिए ये सीसीटीवी फुटेज प्रिजर्व की जाती हैं? तो ये गाइडलाइंस आरबीआई के तरफ से आना बहुत जरूरी है जी, क्योंकि लोग अपने हार्ड अर्न मनी, मानता हूं कि उनकी तरफ से भी कोई गलती है बिल्कुल कि वो अपने पासबुक को अपडेट नहीं कराते हैं टाइम पे, और वो इस चीज की निगरानी नहीं रखते हैं कि भाई उनके खाते में से पैसे जा रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं और कितने समय में जा रहे हैं। तो गाइडलाइंस तो होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, काफी संवेदनशील मुद्दा है। और अगर आप तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं और आप ये दावा करते हैं कि तकनीक के जरिए आप अपने ग्राहकों को बेहतर सुविधा दे रहे हैं और उनकी जो मनी है वो सेफ है, अगर आप ये दावा कर रहे हैं तो आपका ये भी दायित्व है कि कम से कम इसके लिए एक पॉलिसी तो हो। बिल्कुल, बैंकिंग सर्विस जो है वो एक सर्विस इंडस्ट्री है और सर्विस इंडस्ट्री के तहत उनको कंप्लेनेंट जो है या उनके जो कस्टमर्स जो है उनका खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए और उनके सुविधा के लिए और उनके प्रोटेक्शन के लिए जो कोई भी कानून हो, रूल हो, वो प्लेस में होना चाहिए। आरिफ के केस से आपको ये पूरा संज्ञान में आया आपके? बिल्कुल। क्या वो केस था, जानना चाहेंगे बहुत संक्षिप्त में? 3 महीने के अंदर 3 लाख रुपए उनके एटीएम से विड्रॉ हो चुके जी। अच्छा, उन्होंने 3 महीने तक उन्होंने पासबुक को अपडेट नहीं करवाया जी। जब वो अपना बैंक ऑफ इंडिया के पास पहुंचे तो निजी अधिकारी ने उनसे कहा कि भाई आप एक काम करिए, हम आपको सीसीटीवी के फुटेज हम आपको देते हैं और आप 15 दिन बाद आ जाइए, 1 हफ्ते बाद आ जाइए, जबकि वो बिल्कुल गलत था। 1 महीने बाद बैंक मैनेजर कहता है कि भाई आपका सीसीटीवी फुटेज का जो अपना प्रिजर्वेशन पीरियड है वो खत्म हो चुका है और हम आपकी इस वक्त मदद नहीं कर सकते। जी जी, एक अंतिम सवाल आपसे कि आपने अब पुलिस में यहाँ पर आरटीआई डाली है कि क्या पुलिस के पास ऐसी कोई पॉलिसी है? आपको उम्मीद है कि पुलिस से आपको कोई जवाब मिलेगा? मैं उम्मीद तो रखता हूं, मगर मैं ये भी चाहता हूं कि पुलिस से कि जो सिक्योरिटी गार्ड जो अपना एटीएम्स में जो बैठते हैं जी, कई बार मैंने ऑब्जर्व किया है कि लोग हेलमेट पहन के अंदर जाते हैं और कई बार वो 3-4 लोग एक साथ जाते हैं, तो हर एटीएम में एक डूज एंड डोंट्स का एक चार्टर मौजूद होना बहुत जरूरी है ताकि अगर हम सतर्क रहें जी तो इस किस्म के जो पैसे जो चोरी हो रहे हैं वो कब हो सके। जी बिल्कुल, पुलिस की ओर से कोई गाइडलाइंस है या नहीं ये तो जो आरटीआई का जवाब आएगा उससे पता चलेगा, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि पुलिस ऐसी कोई गाइडलाइंस जारी करती हो। लेकिन जो बैंक सेवा देने का दावा करते हैं, जो बैंक ये दावा करते हैं कि आपकी मनी, आपका पैसा उनके पास सुरक्षित है, जाहिर है उन बैंकों के पास भी कोई पॉलिसी जरूरी होनी चाहिए और आरबीआई को इस पूरे मामले पर कोई पॉलिसी लेकर आगे आना बहुत जरूरी लगता है।